नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। ये गौस से आजम के शहजादों की शान है। औलाद नहीं, हजरत के शहजादगान है नहीं है। क्यों? सब छोड़ छाड़ के भद्रक को आए थे। क्या? और मैंने सुना कि दोशाला डालकर आए थे। किस लिए आए थे? तुम्हें बचाने के लिए आए थे। अकीदे पर पहरा देने आए थे। बोलो, भूखों को खाना खिलाने आए थे। रूहानी अमराज के बीमारों को शिफा देने के लिए आए थे। भटकी हुई इंसानियत को बचाने के लिए। अरे बाप दादा का घर छोड़कर आना आसान नहीं होता है। साल को साल रसीद लाकर चला जाना अलग बात है। सबको छोड़कर गरीबों के लिए वतन तर्क कर कर माँ बाप का घर बार छोड़कर आकर रह जाना अलग बात है। वाह, क्या? सब छोड़कर आ गए। क्यों आए? अकीदे पर पहरा देने के लिए आए। मुसलमान तो हो गए हो ना, अब आओ चलो तुम्हारे ईमान को बचाया जाए। किसी लिए आए? तुम्हें पूरे का पूरा बचाने के लिए आए। थोड़ा थोड़ा बचाने लिए नहीं आए, पूरे का पूरा बचाने के लिए आए। ये नबी का खानदान है दोस्तों। क्या है? ये नबी का खानदान है। जब तक जमीन पर थे ना फैज दे रहे थे, जमीन के अंदर गए अब भी फैज जारी है। बेशक। क्यों जारी? ये उस जात के पोते हैं कि जिसका मिशन चलाने के लिए औलाद होना या ना होना जरूरी नहीं है। ये उस गौस के शहजादे हैं जिसने औलाद को कम, मुरीदों को ज्यादा बशारत है। पिराने पीर का कसीदे गौसिया जिन्होंने पढ़ा है, मेरा मुरीद, मेरा मुरीद, मेरा मुरीद, मेरा मुरीद, मेरा मुरीद। जब देखो मुरीदी 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 मुरीदी। हमने पूछा सरकार हमेशा मुरीद मुरीद मुरीद? तो आका गौस ने हुक्म फरमाया, बगदाद से दस्तगीरी करके इरशाद फरमाया, क्या मेरे नाना को नहीं देखा कि उनकी जुबान पर हमेशा उम्मती 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 रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक इसी तरह गौस पाक की जुबान पर हमेशा मुरीदी 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 मुरीदी। ला तखफ अल्लाह रब्बी, ए मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है। मुरीदी ला तखफ अल्लाह, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, मुरीदी ला तखफ फाशिल फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। जब देखो गौस पाक मुरीदों को याद कर रहे हैं। हमने पूछा कि सरकार मुरीदों से इतनी मोहब्बत क्यों? तो पिराने पीर ने इरशाद फरमाया, जैसे मेरे नाना अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, अब्दुल कादिर अपने मुरीदों से मोहब्बत करता है। वाह। इसीलिए तो हिंदुस्तान के कोने 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 में गौसे पाक ने अपने शहजादों को रवाना फरमाया है। क्या? सुभान अल्लाह। देखो, तुम औलाद को भेजते हो पढ़ने के लिए, तो बेटा कहाँ जाओगे? अमेरिका, किसी ने कहा लंदन, किसी ने कहा न्यूजीलैंड, किसी ने कहा ऑस्ट्रेलिया। कभी किसी से सुना किसी ने कहा कि मैं अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में तालीम हासिल करने जाना चाहता? तो बाप बोलेंगे बेटा तेरा स्क्रू ढीला हो गया, मेंटल हो गया है, इसको इलाज की जरूरत है। हर आदमी अच्छी जगह जाना चाहता है लेकिन खराब जगह जाना बोलिए नहीं चाहता। तो बगदाद से जो काफिले चले, गौसे आजम अगर चाहते तो बिलाद अरब के खूबसूरत इलाकों में भेज देते। किसी को तपते हुए सहराओं में भेजा, किसी को जंगलों में भेजा, किसी को रेगजारों में भेजा, किसी को अमजर में भेजा, तो किसी को भद्रक में भेजा। वाह वाह। ये खुद अपनी मर्जी से नहीं आए, भेजे गए। ये अपनी मर्जी से भद्रक को नहीं आए हैं, ये गौस पाक के हुक्म की तामील में आए। और जो खुद नहीं आता, जो भेजा जाता है ना, उसका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद होता है। इस बात को जहन नशीन रखो कि ये जो नबी का शहजादा है, जो गौसे आजम की ज़ुर्रियत और औलाद है, हजरत नसीम अख्तर हो कि हजरत वसीम अख्तर हो, आज भी इनका फैजान जारी और सारी है। क्यों? बेटा नहीं है, जानशीन नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम के करम पर हजरत नसीम अख्तर ने अपना मिशन हर मुरीद के हाथों में दे दिया। हर मुरीद और हर उनका चाहने वाला, हर एक चाहने वाला उनके मिशन का परचम लिए हुए हमको नजर आ रहा है।
ये मामूली कारनामा नहीं है दोस्तों, उनकी बेशुमार करामतों में मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी करामत है। 8 साल गुजर गए, मैं कहता हूं 1000 साल भी अगर गुजर जाए, कयामत अगर वाक़ ना हो तो ऐसे ही मजमा बदरक में तुमको नजर आने वाला है। नस्लें आएंगी, नस्लों की नस्लें आएंगी, फिर नस्लों की नस्लें। और देखो, मैं आ रहा था, रास्ते में पूछा कि ये लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, तो ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि हजरत सिर्फ उड़ीसा के नहीं है, बिहार से भी फैमिली सारे बच्चों को लेके आ रहे हैं गोद। औरतें देखिए, मेरी माएँ बहनें बेटियां यहाँ बैठी है, इतनी रात 4 बजे अजान होने वाली है, थोड़ी देर में अब तक बैठे हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों भाई, कितनी दूर दूर से, क्या वहां पर अल्लाह के वली नहीं, क्या बिहार में नहीं, बंगाल में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, कहां कहां से चले आ रहे हैं। मालूम है उनको कि साल में एक ऐसा दिन आता है, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, ईद का दिन आता है तो नमाज अपनी जगह, ईदी बोलो, ईदी अपनी जगह, बाबा ईदी दो, चाचा ईदी दो, दादा ईदी चाहिए, नाना ईदी चाहिए, खाला के पास, मामू के पास जा जाकर ईदी लेते। तो ठीक इसी तरह ये गौसे आजम के शहजादे का शहर है, ये बदरक है। यहां पर लोग दूर दराज से इसलिए आते हैं कि हर साल हजरत सरकारे मिल्लत अपने उर्स के मौके पर अपने दादा गौसे आजम के खजानों से खैरात लुटाते हैं। दूर दराज से आ रहे हैं। एक किस्सा सुनाता हूं आप लोगों को, क्या मिलता है। मैं आम औलिया की बारगाह में जाओ कि नबी की इतरत है, औलाद है, आ जाओ, नहीं मिलता। लोग बोलते बैठो मांग लो, घरों में जो भी है, अल्लाह तो करीब है ना, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। अल्लाह ने फरमाया बेशक उदूनी इस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, जरूर देगा। लेकिन तुम्हारे मांगने में और हजरत सरकारे मिल्लत के मांगने में फर्क होता तो है। ऐसा नहीं कि सबकी जुबान बराबर हो, बोलिए, नहीं होती है ना। एक देखें, तसव्वुफ का एक रिसाला है, हजरत जानते हैं, रिसाले खुशेरिया, अहले इल्म को पता है, बुनियादी किताब है। उसमें बड़ा एक खूबसूरत वाकया है कि यहाँ आने वालों को क्या मिलता है और नहीं आने वालों का क्या नुकसान होता है। एक मुरीद था, ताजिर, बिजनेसमैन। देखो हमारे पास तरीका है कि कोई भी सफर को जाए तो पहले चौखट चूम कर निकलेंगे, या कम से कम सलाम कर या पीर से मिलकर निकलेंगे। हयात में थे तो कदम से करेंगे, इंतकाल हो गया तो मजार के कदम चूम कर निकलेंगे। मगर जाएंगे तो आकर जाएंगे और बगैर दुआ लिए नहीं जाएंगे। तो एक मुरीद ने कहा कि इसके साथ उधर वाले भी थे, रॉन्ग नंबर। उन लोग बोले देखो भाई, नमाज पढ़ी है, निकल जाएंगे सफर पे। इन्हें बोला नहीं, अपने को जाना है तो पीर साहब से मिले बगैर नहीं जाना, और माल रोकड़ा इसके पास ही था पूरा, इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते। तो ना बोले ठीक है चले जाएंगे, क्या करने का है। जब गए तो इसको खौफ था, माल लेकर जा रहा है, पैसा। जाकर पीर से कहा कि सरकार, मामला ये है कि मैं सफर पर तो जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में एक ऐसा मकाम पड़ता है जहाँ पे बहुत खतरनाक डाकू रहते हैं, और उनका तरीका ये है कि वो माल भी लूटते हैं, जान से भी मारते हैं, जान भी नहीं छोड़ते। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आए तो क्या करूं, कोई वजीफा है तो दे दीजिए। हज़रत मुस्कुराए, तलबे सादिक देखिए मुरीद की, और मुस्कुराकर फरमाने लगे बेटा घबरा मत, अगर ऐसी कोई सूरत पेश आ जाए तो मुझको पुकार ले। क्या कहा, मुझको पुकार ले। बाहर निकले, दोस्त पूछे क्या बोले हजरत, तो उसने कहा कि हजरत ने कहा कि अगर कोई डाकू हमलावर हो जाए, मुसीबत आ जाए तो हजरत को पुकार लेना। उन्होंने कहा गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क। गैरुल्लाह को क्यों, हम तो अल्लाह को पुकारेंगे। उसने कहा भाई तुम अल्लाह को पुकारो, मैं तो पीर को पुकारूंगा, मदद के लिए, इमदाद के लिए मैं अपने पीर को पुकारूंगा। अब गए, काफिला लुटा। अब जब डाकू जान से मारने आए तो इसको याद आया, पीर ने कहा था कि मुझे सदा लगाना। क्या करना, मुझे सदा लगाना। तो इसने पुकारा अल मदद या सैयदी या मुर्शिदी अदरिकनी या मौलाई। तो एक चादर आई गैब से और उस चादर ने इसको ढांक कर छुपा लिया।
और जिन्होंने पुकारा परेशान होकर के अल्लाह बचा ले, अल्लाह ने उनको सुना तो सही, बचाया नहीं, वो सारे मारे गए। अब परेशान हो गया ये भाई, माल बचाने गया था, ईमान हाथों से निकल रहा है। अल्लाह को पुकारना, जिसने पुकारा वो मारा गया, और जिसने पीर को पुकारा वो बच गया। परेशान हो गया, भागा भागा। जब वापस आया तो हजरत ने कहा भाई खैरियत से? हजरत खैरियत छोड़िए, माल की ऐसी की तैसी, दौलत की ऐसी की तैसी, ईमान के लाले पड़ गए। तो फरमाया क्या हुआ बेटे? तो कहने लगे उन्होंने जो मेरे साथ गए थे साथी, उन्होंने अल्लाह को सदाएं दी, अल्लाह ने उनको नहीं बचाया, मैंने आपको पुकारा, मैं बच गया, अब मेरा ईमान बचा लीजिए, अब मेरा ईमान। हजरत ने ठंडी सांस ली, कहा पानी वानी पी ले, बैठ जा, एक बात बताता हूं, सुन। तेरे दरवाजे पर अगर कोई आए और बाहर से सदा लगाए और तेरा करीबी दोस्त हो, उसकी आवाज सुनकर तू पहचान लेगा जी 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 कि रशीद आया है, बशीर आया है, अजीम आया है। दोस्तों के अगर आपके नाम हो तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, क्यों? आप सुनते हैं वो आवाज, मानूस। बाप अगर आपको सैकड़ों हजारों के मजमे में सदा दे, तो आपको अगर बाप नजर भी ना आए तो पलट कर बोलेंगे कि बाबा बोलो क्या चाहते हो, कहां हो? मां अगर तुमको पुकारे, बेटा मैं यहां हूं, हजारों औरतों के मजमे में बेटा अपनी मां की आवाज को पहचान ले। अगर वो नजर नहीं आती तब भी क्यों आवाज को पहचानता है। बचपन से सुन रहा है, कोख में था तब भी सुन रहा है, झूले में था तब भी मां की आवाज सुन रहा है, जवानी में मां की आवाज सुनी है, अद्दड़ उम्र में पहुंचा मां की आवाज को जानता है। मां बूढ़ी भी हो गई तो आवाज उसकी पहचानता है, तो आवाज उसकी पहचानता है जिसकी आवाज सुनता रहता है, वो मानूस होता है। तो हजरत ने फरमाया, तसव्वुफ का बुनियादी नुक्ता दे रहा हूं कि बात बेटा सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने अल्लाह को पुकारा और तूने मुझको पुकारा। उनका पुकारना एक अनजान का अनजान को पुकारना, उन्होंने इससे पहले कभी अल्लाह को नहीं पुकारा, कभी अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे, अल्लाह की बारगाह में बैठकर गिड़गिड़ाते नहीं थे, तो अल्लाह की बारगाह में कभी उनकी आवाज पहुंची ही नहीं थी। जब उनकी आवाज पहुंची तो अल्लाह ने सुनी, अनसुनी फरमा दी। लेकिन सुन, जब तूने मुझको पुकारा मैंने उसको पुकारा, जब तूने मुझको पुकारा मैंने उसको पुकारा। अरे मैं तो जिंदगी की हर सांस के साथ उसी को पुकारता रहता हूं। तूने मुझे पुकारा, मैंने कहा अल्लाह इसकी मदद फरमा, अल्लाह ने तेरी मदद फरमाई और तू बच गया। आज जो आप नसीम सरकार की बारगाह में आए हो, इनको पुकारो, ये उसको पुकारेंगे। वाह 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 वाह। ये शिर्क और बिदअत नहीं है दोस्तों, याद रखें, ये खानकाही निजाम है, ये नबी का खानदान है। अल्लाह फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। कि महबूब अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि तुम्हारे खानदान से, तुम्हारी अहले बैत से हर किस्म की गंदगी को दूर रखेगा। क्या करेगा? अब अगर कोई कहे कि मैं सरकार मिल्लत के उर्स में नहीं आता, तो हमने कहा बेटा तुझे अल्लाह पहुंचने ही नहीं देता। क्या कहने, आता वही है। देखो गंदगी दो किस्म की होती, जी एक वो जो नजर आती और एक वो जो नजर नहीं आती। बोलो, एक वो जो नजर आती, एक वो जो नजर नहीं आती। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, मस्जिद में कोई शख्स आ रहा और इमाम साहब की उस पर नजर पड़ गई। इमाम साहब देख के बोले एक्सक्यूज मी, आप मस्जिद में नहीं आ सकते। उन्हें बोला क्यों भाई, आपके बाप की जागीर है। मौलाना को बोला आपके बाप की जागीर है, क्यों नहीं आ सकते? नहीं नहीं बेटा आप नहीं आ सकते, मुसलमान हो। बोले नहीं आ सकते। साहिब ईमान हूं, नहीं आ। हज को जाके आया, नहीं आ सकते। ज़कात देता हूं, नहीं आ सकते। रमजान के रोजे रखा, नहीं आ सकते। तो उसने पूछा मेरा कसूर क्या, मैं क्यों नहीं आ सकता? तो मस्जिद का इमाम कहेगा बेटा इसलिए नहीं आ सकता कि तू सब कुछ तो है, लेकिन तेरे जिस्म पर गंदगी लगी हुई है। तू जिस तरफ से आ रहा था ना, वहां ड्रेनेज का ढक्कन खुला था, पूरी गंदगी तेरे पैजामे पे लगी हुई है। अब उस वक्त तक तू अल्लाह के घर में, कहां पर?
अल्लाह के घर में नहीं आ सकता जब तक ये गंदगी को साफ नहीं कर लेता, जब तक अपने दामन को पाक नहीं कर लेता, जब तक तू मस्जिद में नहीं आ सकता, चाहे तू मुसलमान हो, चाहे तू हाजी हो, चाहे तू मौलाना हो, चाहे तू मुफ्ती हो, चाहे तू फकी हो, तू कुछ भी हो, लेकिन तेरा लिबास, तेरा जाहिर पाक नहीं है, तो बिला तशबीह व बिला तमसील एक है अल्लाह का घर जिसमें आने के लिए पाकी शर्त है, और दूसरा है मुस्तफा का घर। मुस्तफा के घर वालों की मोहब्बत उसी दिल में समाती है जो पाक होते हैं। नापाक दिलों में नबी और आले नबी की मोहब्बत नहीं समा सकती। अब अगर हमसे बोलता है कोई खारिजी नासिबी कुत्ता, ये अली अली बहुत करते हैं आप लोग, मुहर्रम आया तो पूरा महीना या हुसैन, 11वीं आई तो पूरा महीना या गौस। हमने कहा क्यों क्यों करते हो हजरत, ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कहा बेटा, मौलवी को जाहिर की गंदगी नजर आती है और एक पीर को बातिन की गंदगी नजर आती है। मौलवी की निगाह जाहिर पर होती है और एक पीर की निगाह बातिन पर होती है। मौलवी का काम है जाहिर को पाक करना और पीर का काम है बातिन को पाक करना। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो ये पीराने किराम का सिलसिला है दोस्तों, ये गौसे आजम का घराना है दोस्तों, ये मौला अली मुश्किल कुशा की औलाद का घराना है। और याद रखो, जिसको मिला, जो भी मिला, जितना मिला, विलायत का ये जो मैदान है, सरकारे मिल्लत से लेकर अमजद शरीफ तक, अमजद शरीफ से अजमेर शरीफ तक, अजमेर शरीफ से बगदाद शरीफ तक, सब किसका फैजान है? बोलो, मौला अली का। किसका है? मौला अली। किसका है? मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का है। ये सारा विलायत का निजाम मौला कायनात शेर खुदा का है, इसलिए कि जब हुजूर जाने लगे दुनिया से, जैसे हजरत सरकार मिल्लत जाने लगे, तो ट्रस्ट बनाया। क्या किया? ट्रस्ट बनाया। हजरत मामा सरकार का आस्ताना बनाया। छोटे भाई पे कैसी मोहब्बत और शफकत है, और होनी भी चाहिए। इनके पेशे नजर वो मोहब्बत है भाइयों के जो हुजूर को मौला अली से थी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। होनी चाहिए ना भाई। तुम अपने असलाफ को देखते हो, हम अपने अजदाद को देखते हैं। तुम्हारी नजर दुनिया में होती है, हमारी नजर आखिरत तक होती है। जब हुजूर हिजरत करे मदीना तैयबा, सरकार ने क्या किया पता है? जो मक्के से गए थे ना, उनको मुहाजिर बोलते। क्या बोलते? माइग्रेंट्स, मुहाजिरीन। और जो मदीने में रहने वाले थे उनको अंसार। क्या कहते हैं? अंसार यानी मददगार। उन्होंने मदद की। तो हुजूर ने क्या किया, जब देखा कि अभी पूरी तरीके से फ्रेंडशिप नहीं हुई आपस में, तो हुजूर ने रिश्ते मुवाक़ात कायम किया। क्या? भाईचारा। हज़रत अबू बकर को बुलाया रज़ी अल्लाह अन्हु, जो मक्के के हैं। मदीने के एक सहाबी को बुलाकर कहा कि तुम दोनों भाई। हज़रत उमर को बुलाया, मदीने के एक सहाबी को बुलाया, तुम दोनों भाई। तलहा को बुलाया, जुबैर को बुलाया, उस्मान को बुलाया। अलगर्ज जितने मक्के वाले थे, जितने मदीने वाले थे, सबके रिश्ते कर दिए। अब सबके भाई हो गए, सबको भाई मिल गए। हर एक सहाबी का एक एक पार्टनर हो गया, एक एक भाई हो गया। यानी अब जरूरत पड़े तो शहर में आया, मैं इनके पास जाऊं, अपनी हाजत इनसे पूछूंगा, अपने मामले इनसे कहूंगा। अब ये मेरा भाई हो गया, अब ये मेरा शहर हो गया, मैं इस शहर से मानूस हो गया, इस शहर के लिए अजनबी नहीं रहा। जब सब हो गए तो मौला ऐसा कोने में बैठे, सर नीचे किए हुए, सर नीचे किए हुए। हुजूर की निगाह रहमत हमेशा अली पर ही होनी भी चाहिए, क्योंकि अली ने उस वक्त तक निगाह न खोली जब तक के नबी का चेहरा नहीं देखा। तो हुजूर की निगाह हमेशा अली पर हो। जैसे देखा मौला कोने में बैठे तो बुलाया, इधर आओ। जब गए तो पूछा, अली क्या बात है, नाराज लग रहे हो, तुम नाराज लग रहे हो? तो मौला ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने रिश्ते मुवाक़ात कायम कर दिया, सबको एक दूसरे का भाई तो बना दिया, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, अली का कोई भाई नहीं, अली का कोई भाई नहीं। तो हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर शेर खुदा का हाथ पकड़ा और पकड़ कर कहा, ए अली,
मैंने तुझे मेरे लिए बचा कर रखा है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए अली, मैंने तुझे मेरे लिए बचा कर रखा है। सुन या अली, अंत अकी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत में भी तू ही मेरा भाई रहेगा, तू ही मेरा भाई रहेगा। तो ठीक इसी तरह हजरत सरकार मिल्लत जिसे आप नसीम अख्तर रहीमहुल्लाह के, इनकी निगाह किस पर थी? मामा जान पर। वही मोहब्बत जो हुजूर ने मौला अली से फरमाई थी, वही मोहब्बत जो इमाम हसन मुश्तबानी इमाम हुसैन से फरमाई थी। ये मोहब्बत मिसाली है दोस्तों, और ये मोहब्बत पैगाम देती है, तुम अगर हजरत नसीम सरकार के सच्चे मुरीद हो तो तुम पर लाजिम है कि तुम उनकी तालीमात पर अमल करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मुहिब हो, मोहब्बत का दावा करे और अपने पीर की इख्तिदा ना करे। हो सकता है एक मरतबा मौला अली गुजर रहे हैं जंगल से, साथ में हज़रत अबू बकर और उमर दोनों हैं, और एक छोटा सा झाड़ आ गया। तो हज़रत अबू बकर का हाथ थोड़ा दराज था, वो झुके, हज़रत उमर भी झुके, और हज़रत अली चले जा सकते। कंपैरेटिवली पस्त कद नहीं थे, लेकिन उनका उतना कद नहीं था। ये अलग तौहीन लोग करते हैं, तो मौला भी झुके। हज़रत उमर को आई हंसी, अल्लाह मुस्कुरा के कहे, अली आप तो निकल जा सकते थे, दोस्ती भी तो थी, आप तो निकल जा सकते थे यहां से, आपको झुकने की हाजत नहीं थी, टहनी उतरी नहीं थी कि आपके कांधों को या सर को लग जाए। तो अली मुस्कुराए, और देखो अली क्या जानते, मुस्कुरा कर कहा कि ए उमर, बात इतनी सी है कि एक मरतबा यहां से जा रहा, मैं नबी के साथ जा रहा था और नबी यहां पर थोड़ा सा झुके थे, मैं अपने लिए नहीं नबी की इख्तिदा में झुक रहा, उस सुन्नत पर अमल करने के लिए मैंने ये तर्ज अमल इख्तियार किया। तो भाई अली के पीर कौन? मुस्तफ़ा। और तुम्हारे पीर कौन? बोलो सरकार मिल्लत हजरत नसीम अख्तर रहीमुल्लाह। तो तुम भी उनके तरीके पर चलो, बोलो फैज पाना है तो फिर इख्तिदा करनी पड़ेगी। देखो ये एक अलग अलग मिजाज के कलंदर थे, ये अलग मिजाज के कलंदर थे, और इनकी जो तालीमात हैं ये इंसानियत नवाज तालीमात।